हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस या ईपी में एक क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्किंग अक्सर पूछा जाता है जो 5 मार्क्स का। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ 12th आई पी वाई क्यू खोला हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस का भी पी वाई क्यू निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मेरे साइट्स पे आ सकते हैं और यहाँ से आप इन क्वेश्चन को डाउनलोड। तो 12th आईपी के पीवाईक्यू में अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे जैसा कि मैं पेपर चेक कर रहा हूं, ये 2024 कंपार्टमेंट का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने 2024 कंपार्टमेंट का पेपर खोल रखा है। अगर मैं पेज नंबर 12 पे आ जाता हूँ इस क्वेश्चन पेपर के 13 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बिल्कुल यही चीज आपको नेटवर्किंग के क्वेश्चंस मतलब आईपी के क्वेश्चन पेपर में भी, क्लास 12 आईपी के पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो ये कॉमन चीज है जो दोनों जगह पे देखने को हमें मिल जाता है। अब है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे और उसका अगर मान लो वो क्वेश्चन आ भी जाए तो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखो बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2024 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन आए थे उस नेटवर्किंग वाले क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चंस को एक बार डिटेल स्टडी करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे 2-3 इंफॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं। एक तो डायग्राम आपको दिखाया जाता है, डायग्राम के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 ब्लॉक्स और लोकेशन। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो हर एक ब्लॉक्स में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब आपको एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे कहता है लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्सपेंडिंग इट्स ऑफिस सेटअप टू अंबाला। दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अंबाला में अपने ऑफिस का सेटअप लगाना चाहते हैं। अंबाला ऑफिस कैंपस दे आर प्लानिंग टू हैव 3 डिफरेंट ब्लॉक्स फॉर एचआर के लिए 3 ब्लॉक्स वो सेटअप करते हैं, ठीक है। एचआर ब्लॉक, 3 डिफरेंट ब्लॉक, एचआर, अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक। Each block has a number of computers which are required to be connected to a network for communication and data and resource sharing के लिए, ठीक है। मतलब इनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि वो शेयरिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके। As a network consultant, you have suggest the best network related solution for them for issuing problem 1 to 5 और हर एक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेंगे। Keeping in the mind the distance between the various blocks, डिस्टेंस दिया हुआ है। एचआर से अकाउंट ब्लॉक्स का डिस्टेंस कितना है 400 मीटर। अकाउंट ब्लॉक से लॉजिस्टिक ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज आल्सो 200 मीटर्स। उसके बाद लॉजिस्टिक ब्लॉक्स टू एचआर ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर्स एंड दिल्ली टू अंबाला ऑफिस 220 किलोमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है। ध्यान रखना जो लेआउट या क्वेश्चन आएंगे वहां पे हमें मीटर वाले डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। एचआर ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर 70 है, अकाउंट्स ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर 40 है, लॉजिस्टिक ब्लॉक में नंबर ऑफ कंप्यूटर 30 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक और लोकेशंस टू हाउस द सर्वर इन द अंबाला ऑफिस एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर मैं अंबाला ऑफिस की बात करूं तो अंबाला ऑफिस में हमारे साथ 3 ब्लॉक हैं और इस 3 ब्लॉक के अंदर में अगर आप चेक देखना चाहते हैं, देखेंगे अगर, तो इस 3 ब्लॉक के अंदर में इस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिया हुआ है 70, 40 एंड 30। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन आता है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है, अगर मैं दोबारा आपको आईपी के क्वेश्चंस पेपर पे लेके चलूंगा तो यहाँ भी आप ऑलमोस्ट ये आईपी का क्वेश्चन पेपर ये है और यहाँ भी आप देखिए सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ, चलिए ठीक है, सजेस्ट द डिवीजन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ सर्वर, डिवीजन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर इन पुणे ऑफिस एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर योर सिलेक्शन। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो दोनों जगहों पे आपको देखने को मिलता है। अब इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंडिंग है कि कैसे इस आंसर को हम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ता है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे। जिस ब्लॉक के पास सबसे ज्यादा कंप्यूटर होगा हम वहीं पे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये 80-20 वाला परसेंटेज में होता है कि भाई 70 कंप्यूटर को आप एक साथ अगर रख रहे हो, एक लोकेशन पे रख रहे हो, तो इनका कम्युनिकेशन आपस में फास्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के 70 कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो हम मान लो सर्वर अगर यहां रखेंगे तो 110 कंप्यूटर को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सर्वर यहां रखेंगे तो 100 कंप्यूटर को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्वर हम यहां रख देते हैं तो सिर्फ 70 कंप्यूटर हैं जो थोड़े दूर पे होंगे, जो सर्वर से कनेक्ट होंगे और इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करेंगे। तो इसका जो रीजन होता है, मतलब आंसर हो गया एचआर ब्लॉक, और रीजन क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स विद इन द अंबाला ऑफिस कंपाउंड। अब अंबाला ऑफिस कंपाउंड में इसने आपसे बोला बेस्ट वायर्ड मीडियम, इसने आपसे बेस्ट वायर्ड मीडियम की बात की। तो बेस्ट वायर्ड मीडियम, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैं वायर्ड मीडियम की बात करूं तो हमारे पास 3 तरह के वायर्ड मीडियम होते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द इथरनेट केबल, उसको हम और क्या बोलते हैं, इथरनेट केबल बोलते हैं, जो RJ45 कनेक्टर के साथ लगा हुआ होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल, ठीक। और उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर स्पीड की बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें और डिस्टेंस की बात करें, तो सबसे हाईएस्ट स्पीड हमारी ऑप्टिकल फाइबर की होती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम है ये मिडिल लेवल का हो जाएगा और ये लोएस्ट लेवल का हो जाएगा। बट अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो सबसे सस्ता ये होता है, फिर कॉस्ट में इसका दाम ज्यादा होता है और फिर ये हाईएस्ट पेइंग होता है ये कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे इसने बेस्ट वायर्ड मीडियम कहा था कनेक्ट करने के लिए, तो अंबाला ऑफिस के डिस्टेंस को हमें कनेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट वायर्ड मीडियम में होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर, यहां पे, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, ड्रॉ एन आइडियल केबल लेआउट ब्लॉक टू ब्लॉक, और ये चीज मैं आपको आईपी के क्वेश्चन पेपर में भी दिखा सकता हूं कि सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर ऑल डिवीजन। तो आपको केबल लेआउट यहां पे बताना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं पहले साइंस वाले क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर लूं, तो बेस्ट वायर्ड मीडियम टू प्रेजेंटली कनेक्ट द वेरियस ब्लॉक हो गया हमारा केबल लेआउट। अब केबल लेआउट करते समय आपको किस चीज का ध्यान में रखना है, एक तो आपको सबसे पहले पता चल कर जाएगा, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी होता तब भी आपको ये पता करना है कि आप सर्वर किसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो तरीका ये कहता है कि आप क्या करें, आप पहले ब्लॉक में डिसाइड कर ले कि सर्वर कहां पे है और उसके बाद जो उसका डिस्टेंस है हर एक ब्लॉक का, जैसे HR ब्लॉक टू अकाउंट ऑफिस, तो HR ब्लॉक टू अकाउंट ऑफिस के बीच का हम क्या करते हैं, यहां पे हम डिस्टेंस लिख देते हैं, हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं अपने सॉल्यूशन की, अपनी सुविधा के लिए। तो ये हमारा 400 मीटर है HR ऑफिस टू अकाउंट्स ब्लॉक। उसके बाद आप अकाउंट ब्लॉक टू लॉजिस्टिक ऑफिस का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 200 मीटर है और लॉजिस्टिक टू HR कितना है हमारा 150 मीटर है, ठीक है। तो ये 200 मीटर हो गया, ये 400 हो गया, और यहाँ पे इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 200 मीटर, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा है 150 मीटर। अब बात आती है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो एक चीज तो आपको ये देखना है कि पहले के सारे ब्लॉक सर्वर से कनेक्ट होना चाहेंगे, अगर पॉसिबल है तो हम उसे सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करें। एक तो तरीका ये है, एक प्रायोरिटी ये होती है कि हम सर्वर से उसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है। सेकंड, और इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा कि भाई आपका नेटवर्क डिपेंडेंट नहीं होगा। दूसरा जो लेआउट बनाने का तरीका होता है उसमें हमारी प्रायोरिटी होती है मिनिमम केबल लेंथ, मिनिमम केबल लेंथ as well as minimum resources और devices required to connect the two blocks, ठीक है। तो क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बीच में हमें रिपीटर लगाने की भी जरूरत हो सकती है, तो एक हमारा ये भी चीज होता है। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कनेक्शंस के हिसाब से देखूं तो मैं एक सोच सकता हूं कि ये हमारा HR ब्लॉक है, HR ब्लॉक से मैंने लॉजिस्टिक ब्लॉक को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और HR ब्लॉक से मैं अकाउंट ऑफिस को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। यह बेहतर है कि यहां पे हमें 400 और यहां पे हमें 150 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। दिस लेआउट इज ऑल्सो करेक्ट, बट यहां पे एडवांटेज ये है कि बोथ ब्लॉक्स आर गोइंग टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द सर्वर ब्लॉक जहां पे सर्वर है, ठीक है। एक लेआउट ये बनता है। ऐसे क्वेश्चन में आप 2 लेआउट भी बना के दे सकते हैं एंड एग्जामिनर पर डिपेंड है तो दोनों में से वो दोनों को सही माना जाएगा वहां पे। दूसरा आता है मिनिमम डिस्टेंस। अब यहां पे क्या आ गई, यहां पे आपको एक रिपीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो रिपीटर हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एक रिपीटर, अब क्योंकि आपने ऑप्टिकल फाइबर मीडियम सजेस्ट किया था तो रिपीटर की जरूरत नहीं भी होगी क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर मीडियम 400 मीटर पे रिपीटर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। बट अगर इथरनेट केबल होता तो हमें यहाँ पे रिपीटर लगाना पड़ सकता था। चलो तो मैं इस रिपीटर को अभी यहां से गायब करता हूं। अब क्योंकि आप ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि HR ब्लॉक को हमने यहां रखा, HR ब्लॉक से मैंने क्या किया, लॉजिस्टिक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और लॉजिस्टिक ब्लॉक से मैंने क्या किया, अकाउंट्स ब्लॉक को कनेक्ट कर लिया। अब यहां पे हमें क्या फायदा मिलेगा, यहां पे हम केबल कितना यूज कर रहे हैं, ओनली 350 मीटर और यहां पे हमारा 550 मीटर केबल कनेक्ट हो रहा है, यूज हो रहा है। बट फायदा क्या मिल रहा है कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है और यहां पे ये अकाउंट ऑफिस पहले लॉजिस्टिक ऑफिस से कनेक्ट होगा और फिर लॉजिस्टिक ऑफिस के थ्रू वो HR ऑफिस में कनेक्ट होगा।
अब इसका ड्रॉबैक ये है कि लॉजिस्टिक ऑफिस अगर खराब हो गया तो अकाउंट ब्लॉक इससे कनेक्ट नहीं हो सकता, और इसका एडवांटेज ये है कि अगर लॉजिस्टिक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उससे अकाउंट को कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों के दोनों लेआउट जो है वो सुटेबल होते हैं और आप बना सकते हैं। आप अपने लॉजिक को, अपने रीजन को इसके साथ अगर लिख दें, लेआउट के साथ आप अपना रीजन भी बता दें, तो ये आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे HR ब्लॉक, अकाउंट ब्लॉक्स, लॉजिस्टिक ब्लॉक, कनेक्टिंग ब्लॉक्स विद द सर्वर लोकेशन एंड कनेक्टिंग ब्लॉक्स विद अ लिस्ट डिस्टेंस, मतलब दोनों ही ऑप्शन है और दोनों ही ऑप्शन सुटेबल आंसर है। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये CBSE के द्वारा सजेस्टेड आंसर है, ये CBSE के द्वारा सजेस्टेड आंसर है। तो बोथ आंसर आर वैलिड हियर कि आप HR से लॉजिस्टिक और लॉजिस्टिक से अकाउंट ऑफिस को कनेक्ट करें, या HR ब्लॉक से लॉजिस्टिक ब्लॉक को डायरेक्ट और अकाउंट ऑफिस को डायरेक्ट HR से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो एक तीसरा क्वेश्चन ये रहता है जो जनरली पूछा जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या होगा, इसने और क्या रखा है, नहीं अदर क्या, द कंपनी वांट्स टू शेड्यूल एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बिटवीन द मैनेजर्स ऑफ दिल्ली एंड अंबाला ऑफिस, विच प्रोटोकॉल। अब देखो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, विच प्रोटोकॉल विल बी यूज फॉर इफेक्टिव वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अब इसने पूरा आंसर आपको पहले ही दे दिया, वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट। तो आप सभी को पता है कि जब कभी भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही डिवाइस आता, मतलब एक ही प्रोटोकॉल आता है जो यहाँ पे काम कर रहा होता है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एंड दैट इज द VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसने एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा, विच काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी बिटवीन द दिल्ली ऑफिस एंड अंबाला ऑफिस, इन दोनों के बीच में कौन सा नेटवर्क होना चाहिए। अब ये कैसे डिपेंड होगा, तो ये डिपेंड होगा, मान लो अगर किसी ने पूछा तो HR ऑफिस और अकाउंट ऑफिस के बीच में कौन सा नेटवर्क बन रहा है, तो ये डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपको पता है कि 3 तरह के, जनरली 4 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जब आप पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 मीटर डिस्टेंस की बात होती है यहाँ पे। जब आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो 1 to 3 किलोमीटर की बात होती है यहाँ पे। जब आप वैन की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स 10 to 15 किलोमीटर तक जा सकता है हमारा वैन। ठीक है, मैन। और जब हम वैन की बात करते हैं तो बियॉन्ड 15 किलोमीटर हम जब भी बात करेंगे तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कौन सा नेटवर्क लग रहा है, क्योंकि आपने अंबाला और दिल्ली को कनेक्ट किया है जिसकी दूरी 200 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली यहां पे आपका बनेगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिला होगा। अगले वीडियो में मैं एक अलग एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।